अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो काफ़ी दिन के बाद आया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ रियली मकतूब भाई के चैनल से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जमजम का पानी कहाँ गायब हो गया और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बात है मोहम्मद। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुना है आप काले घर के चक्कर लगाते हैं, सीधे अल्लाह से मांगते हैं। वो काला घर नहीं बल्कि काबा है, और मांगना तो सीधे अल्लाह से ही चाहिए ना। हर बार जब सीरतुन नबी की किताबों के पन्ने पलटता हूँ ना, तो कुछ सवाल मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मक्का एक ऐसी सुनसान वादी थी जिसे अल्लाह ने अपने रहम से बसाया। हम काबा के मुहाफिज हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि हमारी बराबरी कर सके। मक्का की सुनसान वादी में वो दो लवर्स कौन थे जो काबा के अंदर गए इंसान बनकर, लेकिन बाहर निकले पत्थर बनकर। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। हाँ, इन लोगों ने हद कर रखी है। मक्का वालों का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसने जमजम के पानी को मक्का से कई 100 सालों के लिए गायब कर दिया? जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आज मैं मकतूब अहमद और मैं रमशा सुल्तान आपके सामने खोलेंगे सीरतुन नबी के वो नायाब पन्ने जो इस दुनिया की गफलत में हमारे हाथ से छूट गए। अस्सलामुअलैकुम। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज का 3rd एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अरब्स कौन थे, वो कहाँ से आए थे और कैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, और किस तरह अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए अरेबिया के वीरान कैनवस पर तौहीद का रंग भर दिया। कैसे एक लंबे वक्त तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बे औलाद रहे, और कैसे हम मुसलमान असल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। आज के इस 3rd एपिसोड में मैं और आप मिलकर मक्का का हजारों साल पुराना सफर तय करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मक्का की लीडरशिप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथ से निकल गई। इसके अलावा हम उन दो आशिकों का हाल देखेंगे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर बैतुल्लाह को नापाक करने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का से जमजम के पानी को गायब कर दिया और कई 100 सालों तक मक्का प्यासा रहा। वादी मक्का की रेत में एक नया सफर लिखा जा रहा था। काबा बनकर तैयार हो चुका था। लोग एक अल्लाह की इबादत करने लगे थे। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बताए तरीके से अल्लाह के घर का तवाफ करते। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। पर अभी भी इस पूरे इलाके में जुरहुम कबीले के लोग ही रहा करते थे। तकरीबन 175 साल की उम्र में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की जिम्मेदारी संभाली, और वहीं जुरहुम कबीले की एक खातून से उनका निकाह हो गया था। लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनते, अल्लाह की तौहीद पर रहते, उनके तरीक़े से अपने कबीले को चलाते, और गुज़रते वक्त के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा। उनके बड़े बेटे का नाम नाबित था, या फिर कुछ किताबों में मेंशन है नबीयूत था। और जब 137 साल की उम्र में यानी 137 ईयर्स की एज में इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, तब उनके बड़े बेटे नाबित ने काबा की जिम्मेदारी को संभाल लिया। नाबित के बाद उनके छोटे भाई कैदार ने इस जिम्मेदारी को संभाला। अल्लाह का शुक्र है कि कैदार को काबा का मुहाफिज चुना गया है। नबी के बेटे काबा नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? लेकिन अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है।
اب دیکھیے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے تعداد میں وہ جرہم قبیلے سے بہت زیادہ کم تھے، تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کی لینیج کے پاس یہ طاقت جاتی، کعبہ کی سرداری جاتی، لیکن ہوا یوں کہ قیدار کے بعد جب تیسری بار ذمہ داری دی گئی تو وہ ذمہ داری ان کے نانا کے پاس چلی گئی، یعنی جرہم قبیلے کے پاس چلی گئی۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن ابھی بھی کعبہ کا جو سارا کا سارا توحید کا سسٹم تھا، لوگوں کو دین سکھانا، کس طرح سے طواف کرتے ہیں، کس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں، کہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، وہ پورا حج کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی بتاتی تھیں، ان کی نسلیں ہی بتاتی تھیں۔ لیکن کعبہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فائنینشیل ڈیسیزن تھے، یعنی کعبہ میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا، کعبہ میں کس طرح کے انتظامات ہوں گے، وہ سارے کے سارے فائنینشیل فیصلے جرہم قبیلہ اور ان کا ایک اور کزن قبیلہ تھا قاتورہ، یہ دونوں مل کر کیا کرتے۔ آپ کو نہیں لگتا کعبہ کی مالی ذمہ داریوں پر پیغمبر اسماعیل کی نسل کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھو شازیہ، سب کی مرضی یہی ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے قاتورہ قبیلے والے بھی یہاں بسنے آنے والے ہیں۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، اور ٹھیک بھی ہے۔ قاتورہ ہمارے اپنے ہیں، جرہم قبیلے کی طاقت ہی بڑھے گی ان کے آنے سے۔ تو ہوا یوں کہ جرہم قبیلہ زمزم کے پانی کے پاس آ کر بس گیا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا جو کہ اصل میں قاتورہ قبیلے کے نام سے یمن میں اونٹ چرانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کعبہ کے پاس دو قبیلے بس گئے، پہلا قبیلہ جرہم قبیلہ، دوسرا قبیلہ قاتورہ قبیلہ۔ اب سوچنے والے یہ سوچیں گے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام بھی تو تھے، ان کا قبیلہ بھی بس تھا، لیکن قبیلے تعداد کی وجہ سے بستے ہیں، کوانٹٹی میں بسائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں تعداد میں، گنتی میں بہت تھوڑی تھیں، تو وہ جرہم قبیلے کے ساتھ ہی رہتی رہیں اور اللہ کا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتی رہیں۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کے بیٹے ضرور کعبہ کے محافظ بنے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، جیسے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ بالکل رک گیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلنے والے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نام سے مینشن کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ رحیق المختوم کے پیج نمبر 62 پر یہ مینشن ہے کہ دھیرے دھیرے کعبہ کے آس پاس کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں یہاں سے وہاں روزگار کی تلاش میں نکلتے چلے گئے۔ بس کچھ گنے چنے اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ کعبہ کے پاس رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی صرف ایک ریلیجس فگر ہیڈز تھے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ ساری کی ساری اتھارٹی صرف دو قبیلوں کے پاس تھی، اور وہ دو قبیلے کون تھے؟ ارے بولیے بھائی، جرہم اور قاتورہ۔ اب یہ دونوں قبیلے اپنے حساب سے کعبوں کو مینج کیا کرتے، اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے ہاتھوں سے وہ ساری پاور، کعبہ کی سرداری نکل کر جرہم اور قاتورہ قبیلے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ وہ کون سا خوشبو کا سفر تھا جس نے مکہ کو امیر کر دیا۔ ساتھیوں، سورج ڈھلنے والا ہے، ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ جی بہتر، لوبان اونٹوں سے اتار لو۔ رحیق المختوم کے پیج نمبر 64 پر مینشن ہے کہ قریب 2000 سالوں تک جرہم قبیلہ یہاں راج کرتا رہا، لیکن بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ 2000 ایک آئیڈیا دینے کے لیے ایک فگریٹو نمبر ہے۔ اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی سو سالوں تک وہ یہاں راج کرتے رہے، اور ان کئی سو سالوں میں ان لوگوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا راز لگ گیا، ایک ایسا راز جس نے ان کو امیر بنا دیا۔ یہ تھا اصل میں خوشبو کے کاروبار کا راز تھا، جسے انگریزی میں
फ्रैंकिनसेंस रूट कहा जाता है। फ्रैंकिनसेंस बस पेड़ का एक गोंद है, मर भी वही है। अगर आप फ्रैंकिनसेंस को कोयले पर रखें तो पुराने लोग इसकी खुशबू को धरती पर खुदा के होने का सबूत मानते थे। इतिहासकार इस मिस्ट्री को लेकर उलझन में रहे हैं। लोबान जो आजकल बहुत आम तौर पर नजर आ जाता है, उस जमाने में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी, क्योंकि ये हर जगह पाया नहीं जाता था। साउथ अरेबिया के यमन और ओमान के पहाड़ों में मिलता था। रोम के बड़े बड़े टेम्पल्स, इजिप्ट के पैलेसेस, बिजेंटीन एम्पायर, हर जगह इस लोबान की खुशबू की कीमत सोने से भी ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि उनकी इबादत गाहें, उनके फ्यूनरल्स, ये सब लोबान की खुशबू के बगैर अधूरे माने जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी रोम के कैथोलिक चर्च हर साल लगभग 50 मीट्रिक टन लोबान इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। यहाँ जो नीचे राइट साइड पर आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये है यमन और ओमान के वो इलाके जहाँ के पहाड़ों में लोबान पैदा होता था। और ये जो येलो लाइन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रही है, ये है फ्रैंकिनसेंस रूट, यानी खुशबू का गोल्डन हाईवे। तो पूरा सिस्टम कुछ यूं था कि यमन से, ओमान से ये सारा लोबान ऊँटों के ऊपर लटके आता और फिर ये काफिले 100 ऊँटों की तादाद में लोबान लेकर निकलते और बेजेंटीन एम्पायर तक का सफ़र करते। अब ये सफ़र बहुत लंबे और थका देने वाले हुआ करते थे, तो उनको रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी जहां वो आराम कर सकें, अपनी ऊँटों को पानी पिला सकें, थोड़ी कमर सीधी कर सकें। सफर ने बुरी तरह थका दिया है, ऊँटों का भी बुरा हाल है। कुछ देर की बात है बस। काबा ज्यादा दूर नहीं, वहाँ जमजम का ठंडा पानी और आराम के लिए महफूज जगह दोनों मिल जाएंगी। चलो तेजी से आगे बढ़ो, सूरज ढलने से पहले हमें जमजम के कुएं के पास पहुंचना है। मक्का यानी ये काबा बीच में पड़ता है और अरेबिया के इस पूरे इलाके में सिर्फ काबा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर जमजम का ठंडा पानी मौजूद था। आसपास छोटे मोटे कुएं थे, लेकिन उसमें पानी सीजनल आता था, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था। आज भी उसी स्पीड से, उसी क्वांटिटी में बह रहा है जैसे हज़ारों साल पहले बहता था। तो ये लोग जमजम के पानी के पास रुकते, पानी पीते, आराम करते और वहाँ पर अल्लाह की इबादत का मैसेज भी सुनते। मुझे एक अल्लाह वाली बात समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। जब उस एक अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो क्यों हम किसी और की इबादत करें। कुछ लोग इस सफ़र में ईमान ले आते, एक अल्लाह की इबादत करने लगते और कुछ लोग बस यूं ही लौट जाते। पर यहाँ रुकने की वजह से हुआ ये कि काबा की मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि पूरे अरेबिया में उस वक्त हर इंसान को अपनी जान का खतरा लगा रहता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आज आप हाईवे पे निकल जाइए करोड़ों लाखों का सामान लेकर, तो आपको भी हर वक्त खटका लगा रहेगा कि पता नहीं कब लूट मार हो जाए। पर क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था, वहाँ बैतुल्ला वाले लोग रहते थे, ईमान वाले लोग रहते थे, तो वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने काबा को एक रेस्टिंग प्लेस बना दिया, सबके आराम की जगह बना दिया। अब इन सौदागरों के आने से, क्योंकि ये अलग अलग मुल्कों से आते थे, अलग अलग कल्चर से आते थे, तो ये अपने साथ खाने पीने का और दूसरी ज़रूरतों का सामान भी लेके आते। अब जहाँ 4 लोग जमा होते हैं तो वहाँ बाज़ार भी लग जाता है, तो यहाँ पर छोटा मोटा खरीदो फरोख्त का बाजार लगने लगा। ये मछलियाँ देखो, एकदम ताज़ी हैं। वाह क्या बात है, हमें कुछ खजूर और आलू चाहिए। हाँ, ये सौदा तो पक्का है। ये कपड़ा चीन में हाथ से बुना गया था। इसे बनाने में पूरे 2 साल लगे हैं। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल कर दिया जो उन्होंने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। तो देखा आपने किस खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पूरा कर दिया। शुरू में तो यहाँ सब कुछ सही रहा। जुर्हम कबीले का वही एटीट्यूड था कि रहीमन खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, काहू से ना दोस्ती काहू से ना बैर। यानी वो लोगों की मदद करते, लोगों की हेल्प करते और उसके एवज उनके दिल में कोई लालच नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, पीढ़ियाँ बदलती चली गईं, इन लोगों ने काबा को एक टोल प्लाजा बना दिया और फिर ये आने जाने वाले लोगों से यहाँ पर टैक्स वसूलने लगे। अब से सब मुसाफिरों को जुर्हम और कातूरा कबीले को महसूल देना होगा। ताज्जुब है,
ये क्या कह रहे हैं? ये बात तो कभी सुनी नहीं। ताकि हम आपकी खिदमत और बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपको महसूल देना मंजूर नहीं तो आप कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। ये बात कुछ सही नहीं लगती। कोई बात नहीं फरमान, महसूल देना हमारी मजबूरी है। और क्योंकि पूरे साल सौदागरों का आना और जाना लगा रहता था तो देखते ही देखते ये काबा वाले बेइंतहा अमीर हो गए। अब कहते हैं ना कि जहाँ पैसा आता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जुरहम और कातूरा कबीले के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी। उन दोनों में एक सिविल वॉर छिड़ गई और आखिरकार ये फैसला हुआ कि जुरहम कबीला उन लोगों से टैक्स वसूल करेगा जो ऊपर की तरफ से आते हैं, यानी जो काफिले पेट्रा और गादा से लोबान बेचकर पैसे कमाकर वापस लौटते हैं वो उन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे और कातूरा कबीला नीचे जाने वाले सौदागरों से टैक्स वसूल करेंगे, यानी वो काफिले जो यमन से ओमान से लोबान लेकर गाजा की तरफ जाते थे अपना सामान अपना लोबान बेचने के लिए। तो ये आज के टोल टैक्स सिस्टम जैसा था कि आपको जाना है तब भी पैसे देने हैं, आपको आना है तब भी पैसे देने हैं। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 67 पर यह बात मेंशन है कि वो लोग तकरीबन 10% टैक्स वसूल किया करते थे, यानी 10% जाने पर टैक्स, 10% आने पर टैक्स। और इस तरह अल्लाह का घर काबा दो हिस्सों में बंट गया। वो जो तौहीद का मरकज़ था, सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम था, उस जगह को अब दो कज़न्स कबीले चला रहे थे। लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक ये पार्टनरशिप ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इन लोगों के बीच इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई कि फिर जुरहम और कातूरा कबीले के बीच एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई। जिस जंग में जुरहम कबीले ने कातूरा कबीले को हरा दिया और उन्हें मक्का की इस वादी से बाहर निकाल दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल जुरहम कबीले के पास आ गया। अब आने और जाने दोनों तरफ का टैक्स जुरहम कबीले वाले ही वसूल करते। धीरे 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 वक्त का पहिया घूमता रहा। जुरहम कबीले की कुछ नस्लें बदलती चली गईं और इनके अंदर इतना ज़्यादा करप्शन पैदा हो गया कि अब ये हज करने वाले हाजियों से भी पैसा वसूलने लगे। जमजम के पानी पिलाने का भी ये पैसा लेने लगे। ये गलत है, पानी से पैसा बनाया जा रहा है। जमजम के पानी का पैसा देना होगा, ये बात मंजूर नहीं। ये अल्लाह का पानी है, जुरहम की मलकियत नहीं, याद रहे। जमजम के पानी पिलाने की उजरत पर कुछ लोगों को एतराज है। तो ना पिए पानी, कह दो अपना कुआं खुद खोद लें। और इस तरह की बातों से आसपास के कबीले बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन क्योंकि जुरहम पहले से बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश थे, बहुत बड़ा उनका कबीला था, तो बाकी के कबीले उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। धीरे 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 अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें सिखाया था उसका इन्होंने मजाक बना कर रख दिया, एक पैसा एक बिजनेस की चीज़ बना के रख दिया। लेकिन जुरहम कबीले का ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं था। उनका सबसे बड़ा गुनाह था काबा की बेअदबी। हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा वाक़या दर्ज है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुरहम कबीले में दो आशिक रहा करते थे, ईसाफ और नायला। खुलेआम मोहब्बत करना, अपनी खूबसूरती का दिखावा करना, कहीं भी किसी भी जगह पर जलील हरकतें करना इनके लिए आम बात थी और इनका ये रवैया पूरे जुरहम कबीले में मशहूर था। वो देखिए, निकल पड़ी आशिकों की टोली फिर से। कमबख्तों को न मौत आती है न शर्म। मौत आए हमारे दुश्मनों को। और एक दिन ये दोनों अपनी हवस में, अपनी नापाक मोहब्बत में इतने ज़्यादा चूर हो गए कि इन्होंने अल्लाह के घर की भी इज्जत नहीं रखी। वो हज का महीना था, लोग तवाफ में मशगूल थे और रात के किसी अंधेरे में काबा के अंदर ईसाफ और नायला चुपके से अंदर चले गए। उस रात आसमान का जी चाहा कि वो फट पड़े, लेकिन वो गरज कर रह गया। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पत्थर के दो बुत खड़े हुए थे। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। इन लोगों ने हद कर रखी थी। जुरहम कबीले वाले समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग है
इन लोगों ने इन दोनों बुतों को उठाकर जमजम के पानी के पास रख दिया ताकि लोग इनसे इबरत ले सकें। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ शैतान ने अपना वसवसा फैलाना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो इश्क के देवता हैं, मोहब्बत तो ईसाफ और नायला की तरह की जाती है। और फिर कुछ सदियों के बाद लोग ईसाफ और नायला की पूजा करने लगे, उन्हें इश्क की देवी और देवता मानने लगे। ऐ इश्क की देवी, मुझे भी मेरी मोहब्बत दिलवा दे, मेरी मन्नत पूरी कर दे। अब ये बात सुनने में बड़ी अनकॉमन लगती होगी आपको, लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत आम है। जैसे मिसाल के तौर पे हम गाना सुनते हैं और उसमें सिंगर बड़े आराम से कहता है कि मांग रहा हूँ जो मेरा है, जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली है। तो क्योंकि हमारे लिए बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है, इसी तरह ईसाफ और नायला को पूजना उस ज़माने में बिल्कुल आम बात थी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे कबीले आसपास थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, इनके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हो पाते थे। तो दो कबीलों ने ये फ़ैसला किया कि वो मिलकर इन जुर्हम कबीले वालों का मुकाबला करेंगे। आप बकर कबीले के सरदार हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कुजाहा कबीले को आपकी मदद, आपका साथ चाहिए। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मेरी राय यह है कि आप और हम साथ मिलकर जुर्हम पर हमला करें। क्या आप अल्लाह के घर की खातिर, उसकी तौहीद की खातिर हमारा साथ देंगे? अल्लाह की तौहीद के लिए मैं आपका साथ दूंगा। ये दो कबीले थे, बनु कुजाहा और बनु बकर। इन दोनों कबीलों ने मिलकर जुर्हम कबीले के ऊपर हमला कर दिया। ये जंग का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। जुर्हम कबीले वाले समझ गए कि अब हमारा जीतना आसान नहीं। उनकी हार उन्हें साफ नजर आने लगी। हमारा कबीला बुरी तरह से हार रहा है। शायद 1-2 दिन में वो सरहदें तोड़कर हमारे घरों में घुस आएंगे। ये हमारे घरों तक घुस आए हैं। अब समझदारी इसी में है कि यहाँ से निकल जाएं। मगर उससे पहले एक काम करना होगा जिससे ये खुद यहाँ से भाग जाएं। जुर्हम कबीले वालों ने ये फैसला किया कि हम मक्का के पानी को दफन कर देंगे। ना पानी होगा और ना ही यहाँ पर कुजाहा कबीले वाले रुकेंगे। वो अपने आप कुछ दिनों बाद यहाँ से भाग जाएंगे। वो रात शायद काली सियाह थी, जिस रात इन लोगों ने अंधेरे में अपना सारा माल, सोना चांदी, सारी कीमती चीज़ें जमजम के कुएं में डाल दी। इन सारी चीज़ों में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हम आगे सीरतुन नबी में जाकर पढ़ेंगे। पहली चीज़ थी 2 सोने के हिरन, दूसरी चीज़ थी ये काबा की तलवारें, और तीसरी चीज़ थी हजर असवद। इसके अलावा और भी जो माल वाल था, इन लोगों ने वो सब उस कुएं के अंदर डाला और कुएं को इस तरह से पाट दिया कि जैसे उसका नामो निशान वहाँ से गायब हो गया हो। कुजाहा कबीला, बनु बकर कबीला जब यहाँ आए तो वह हैरान हो गए ये देख कर के वहाँ पानी मौजूद ही नहीं था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, सब जगह तलाश की, लेकिन वहाँ कहीं पानी नजर नहीं आया। महीनों हो गए, मैं हैरान हूँ कि जमजम का कुआं जमीन निगल गई या आसमान। जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ये अल्लाह का घर है, वो इस जगह को संभाल लेगा। इस बात पर आप और गौर कर लीजिए, जमजम के पानी के बगैर यहाँ कोई जिंदगी नहीं। उसके बावजूद भी बनु कुजाहा और बनु बकर मक्का छोड़कर नहीं गए, क्योंकि जैसा मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आसपास कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ छोटे मोटे कुएं थे, जहाँ पर सीजनल पानी आया करता था। इसके अलावा बारिश होती थी तो उससे पानी जमा हो जाया करता था। तो पानी कम तो था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था लोबान के कारोबार का वो रूट जिससे पैसा आया करता था। और कुजाहा कबीले वालों को इस बात का पूरा यकीन था कि जिसने काबा बनाया है वही इस पूरे मक्का को संभाल लेगा। तो वो इधर उधर के इलाकों से लाया हुआ पानी, अपने पास जमे हुए पानी से सौदागरों की खिदमत किया करते और उनसे टैक्स वसूल लिया करते। इस बीच में उनकी कोशिशें चलती रहीं जमजम के पानी को ढूंढने की, लेकिन गुजरती नस्लों के साथ जमजम का पानी बिल्कुल गायब हो गया, किसी को मिला ही नहीं। और वक्त के साथ जमजम का पानी एक दास्तान बन गया, एक ऐसी कहानी बन गया जो बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाया करते। मेरे परदादा के दादा बताते थे कि जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था, ठंडा मीठा।
लेकिन अम्र बिन हारिस बिन मजाज जुरहुमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में लगा हुआ पत्थर हजरे अस्वद निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीले बनु जुरहुम को साथ लेकर यमन चला गया। तकरीबन 300-350 साल गुजर चुके थे। मक्का की वादी में, मक्का की हवा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया गूंज रही थी। अभी तक मक्का और काबा पर कुजाहा कबीले का कंट्रोल था और इनका नया सरदार अम्र इब्न लूहे था। अब इस नाम को बहुत गौर से सुनिएगा, अम्र इब्न लूहे, क्योंकि यही वो पहला इंसान था जो काबा के अंदर पहला बुत लेकर आया। वहां का सबसे बड़ा बुत हुबल। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। अम्र इब्न लूहे वॉज अ गुड मैन। वो एक अच्छा आदमी था। वो लोगों की मदद करता था, अपने कबीले वालों का ध्यान रखता था, बिजनेस को बढ़ाने के नए नए तरीके सोचा करता और कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफ़र में रहा करता। और इन्हीं सफ़रों के दौरान जब वो एक बार शाम यानी सीरिया में था तो उसने देखा कि वहाँ के लोग छोटे छोटे बुतों के आगे अपने सर झुकाते हैं। वो ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपने साथियों से पूछा कि भाई ये क्या मामला है। मैं हैरान हूँ, आप इतने कामयाब मालो दौलत वाले होकर इन पत्थरों के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। ये हमारे मददगार हैं। इन्हीं के जरिए हम अपनी बात अल्लाह तक पहुंचाते हैं। और हम इस काबिल नहीं कि उससे सीधे बात कर सकें। काजी से पहले वकील की जरूरत होती है मेरे दोस्त। लेकिन अल्लाह तो एक ही है ना, और हमें उसी से मांगना चाहिए। अम्र के वो एक अल्लाह वाले जवाब पर वो सब लोग हंस दिए। उन लोगों ने उससे कहा कि बेशक वो अल्लाह एक है जो सबको चलाता है, पर क्योंकि उसके ऊपर सारी दुनिया का बोझ पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम इतने नापाक हैं, इतने गंदे हैं, इतने गुनाहगार हैं कि हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इस वजह से हमने इन छोटे छोटे बुतों को अपना वजीर चुन रखा है, अपना मैसेंजर चुन रखा है। ये लोग उस एक अल्लाह के पास हमारी सिफारिश लगाते हैं और हमारे काम बनवाते हैं। और यही वजह है कि आज हमारा नाम सारी दुनिया में है। ओह, अब समझा आपकी कामयाबी का राज। सीरिया के सौदागरों की ये बात सुनकर अम्र इब्न लूहे कमतरी का शिकार हो गया, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। उसे लगा ये मक्का वालों से ज़्यादा डेवलप्ड हैं, मक्का वालों से ज़्यादा कारोबार जानते हैं, समझदार हैं, तो यानी इनका ये तरीक़ा भी बिल्कुल सही होगा। आपकी बात ने मेरे दिल और दिमाग को रोशन कर दिया है। क्या आप मुझे भी एक मददगार दे सकते हैं ताकि मक्का भी खुशहाल हो सके? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया इस इज्जत के लिए। बिल्कुल इसी तरह से इसने भी उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि इससे मक्का और ज़्यादा कामयाब होगा और इनका बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह वो एक बड़ा बुत अपने काफिले के साथ लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक अलग मुस्कान थी। अम्र को अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ मक्का की तकदीर लेकर चल रहा है। कई दिनों के लंबे सफ़र के बाद जब वो मक्का वापस पहुंचा तो उसने अपने लोगों को बताया कि वो बहुत दूर सीरिया से बुत ले आया है और ये बुत उनकी कामयाबी का राज बनेंगे। अब क्योंकि लोगों की फलाह के लिए काम करता था, बहुत ज़्यादा जेनरस इंसान था, तो उन लोगों ने इसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह काबा के अंदर सबसे पहला बुत अम्र इब्न लूहे ने रख दिया। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। और इस शिर्क को आम करने के लिए अम्र इब्न लूहे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तलबिया को भी चेंज कर दिया। जहां लोग कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी अल्लाह मैं आपके साथ किसी को पार्टनर नहीं समझता, ना ही किसी को पार्टनर रखता हूँ। अब इस तलबिया के अंदर एक नई चीज़ ऐड हो गई। वो चीज़ क्या थी कि अल्लाह मैं आपको किसी और के साथ शरीक नहीं करता,
तेरा कोई साझीदार नहीं सिवाय उनके जो तेरे ही गुलाम हैं। तू अपने वसीलों का भी मालिक है और उनकी हर चीज का भी। और बस इस तरह पूरे अरेबिया के अंदर शिर्क फैल गया। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ हर कबीला अपना एक नया बुत ले आया और इस तरह काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब में अम्र इब्न लूहे को देखा जो जहन्नम की आग में अपनी इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को घसीट रहा था। अगर आप बुत परस्ती के इस पूरे सिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर जाकर सूरह कुरैश वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कुरान की आयतों के साथ ये पूरा मामला समझा है कि कैसे ये लोग बुतों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनसे इनका कारोबार, इनकी ज़िंदगियां चलने लगी। अब समझते हैं कि सीरतुन नबी के इस एपिसोड से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या टेक अवेज मिलते हैं, क्या सबक हासिल होते हैं। सबसे पहला लेसन है द कमोडिफिकेशन ऑफ द सीक्रेट, यानी जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम को एक कमर्शियल बिजनेस बना लेते हैं तब इस तरह के अज़ाब आप पर आ जाते हैं। जैसे जुर्म कबीले ने क्या किया, उनको काबा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें चाहिए था कि हाजियों के साथ इज्जत से पेश आते, उनके साथ अच्छा मामला रखते और जो जायज़ उनके बनते थे पैसे वो ले लिया करते, जो भी उनके सर्विस के पैसे हुआ करते थे। लेकिन वो बदसलूकी करने लगे, बदतमीज़ी करने लगे, उन्हें धोखा देने लगे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कुरान पढ़ाते हैं या हदीस पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमाम हैं। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने दीन को कमर्शलाइज कर दिया है, यानी तावीज़ बेचना, चिराग बेचना, अल्लाह के कलाम को नज़र उतारने का तरीका बताकर बेचना और उसके एवज में पैसे लेना। दोस्तों ये देखिए, औलाद और माल बढ़ाने का चिराग, साथ ही साथ आयतुल कुर्सी की कटोरी। आज ही बुक करें। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन टू सिन। अब देखिए, शिर्क एक दिन में पैदा नहीं होता। सबसे पहले इंसान अपना अदब खोता है और फिर धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ आप शिर्क में पूरी तरह से मुब्तला हो जाते हैं और इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि फिर उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी ज़िंदगी के लिए आम बात हो जाती है। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है तो लोग कहेंगे मैरी क्रिसमस, इसका मतलब होता है कि मुबारक हो, अल्लाह को बेटा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही कह दिया कि लम यलिद वलम यूलद, ना उनका कोई बेटा है ना वो किसी के बेटे हैं, तो अब जब आप ये बात कहते हैं तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाती है। तो जैसा हमने देखा कि कैसे अम्र इब्न लूहे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था सीरिया वालों से, बिल्कुल सेम एटीट्यूड आज हमारी ज़िंदगी में है। हम बड़े आराम से वेस्ट कल्चर को अपनाते हैं, वेस्ट के तरीक़ों को अपनाते हैं, ये सोच कर कि हम भी उतने ही कामयाब हो जाएंगे जितने कामयाब वो हैं। लेकिन असल में हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, उसको मास्टर करें, लेकिन वो तौहीद और अल्लाह के हुक्म के बीच में नहीं आनी चाहिए। I never said Merry Christmas to anybody and I've never offended anybody. मैंने कभी किसी को मेरी क्रिसमस नहीं कहा और कभी किसी को बुरा भी नहीं लगा। मैंने असल में ये कहा, मैं दुआ करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरे। और दरअसल कुछ मौकों पर जिन लोगों के लिए मैंने दुआ की, उन्होंने पूछा तो तुम मेरी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते? तब मैं खुलकर कहता हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि जीसस अल्लाह के पैगंबर हैं, बेटे नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि ये जीसस के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन अगर आप कभी इस पर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। But if you ever want to talk about that, we can. Really, you believe that? Yep, I do. Yep, I love Jesus too much. It's making me not say it out of love for him. मिसाल के तौर पर आज बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है एआई यूज़ करने की, आप एआई इमेजेस बनाते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप जाइए नुमान अली खान साहब को देखिए। यकीन इंस्टीट्यूट ने एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है एआई के यूज़ के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें एआई को मास्टर करना होगा, हमें एआई को सीखना होगा, क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी चलती चली जाएगी, हम शायद उसमें कहीं बहुत पीछे रह जाएं। One of the positives is people are using AI to generate Islamic videos. It's a positive thing to do. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अगर हो सके तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा और बेहतर और जल्दी और सारी वीडियोस बना सकूं। इस वक्त हमारी टीम में
राइटर, एडिटर, साउंड डिजाइनर, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, एनिमेटर, एआई के फोटो जनरेट करने वाला, सब कुछ मैं अकेला हूँ। कभी कभी मेरे एक कज़न्स मेरी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, शूट फूट करा देते हैं, उसके बाद फिर ये भी अपने कॉलेज और नौकरियों में बिजी हो जाते हैं। तो अगर हो सके तो हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और बेहतर और बढ़िया काम कर सकें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपका इस वीडियो को लेकर क्या फीडबैक है, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह की नॉलेज हमें होना चाहिए और हमें कुछ भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। पहले की जो हिस्ट्री है, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, बहुत सारे अब तो चैनल आ गए हैं इस्लामिक हिस्ट्री पर, लेकिन जो रियली मकतूब भाई हैं जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से समझाते हैं एक एक चीज़ को, बहुत अच्छी तरह से डिटेल्ड वीडियो ये बनाते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी, तो मुझे तो इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी नॉलेज गेन होती है इनकी वीडियोस से। और एक हमारे कोहिस्तानी भाई हैं, उनके चैनल पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, जो कि इस्लामिक वीडियोस वो भी डालते हैं। हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, और मैंने भी उनकी कई वीडियोस पर रिएक्शन वीडियो बनाई है, तो आपने हो सकता देखा हो। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और इस तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए, और रियली मकतूब भाई के चैनल को भी सपोर्ट करिए। उनकी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।